मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का फिर से उत्तर प्रदेश का दौरा होना। वो जो उत्तर प्रदेश का दौरा होगा वो इलाहाबाद कानपुर का दौरा होगा। दोस्तों अब देखना यह है कि जो उत्तर प्रदेश के दौरे जिस तरह से पहले बहरीच के तरफ हुआ, दूसरा दौर फिर लखनऊ, मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस तरह से दौरा होते रहे। अब लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर कानपुर का भी दौरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो का होना। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी जो है निंदायक है, जो घटना घटित हो रहा है। आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में अब देखिए मौलाना सलमान नदवी साहब लगातार अवैसी साहब के ताल्लुक़ से जो बातें कह रहे हैं, वो राबे हुस्नी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, जमीयत से गुजारिश कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिमायत की जाए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को खुल करके हिमायत की जाए ताकि यूपी में क़यादत मजबूत हो चुकी है और यूपी में जो अपनी सियासी रहनुमाई और क़यादत है वो मजबूत बनाया जा सके। इसको लेकर के मौलाना सलमान नदवी साहब लगातार जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, काबिल तहसीन है। लेकिन दूसरे उलमा की तरफ से अगर बात करें, जो पिछले दिनों मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नवानी साहब की मुलाकात दिल्ली में अखिलेश यादव से हुई, जो गुफ्तगुयाँ हुई, जो बातें हुई, मौलाना खलीलुर रहमान का कहना है कि अखिलेश यादव सीएम बने, लेकिन ओवैसी साहब जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं उसका घट करके कुछ कम सीट हो जाएंगे। जिस तरह से बिहार में हुआ कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से कहे कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटें घटा दी गई। यकीनन ये चीज़ें होना है कि हम उतनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरी मजबूती का यकीन हो कि इन सीटों पर चुनाव जीत करके हम पूरी मजबूती के साथ फाइट कर सके, चुनाव जीत सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी ही सीटों पर चुनाव जीतेगी, ये बात भी हकीकत है। लेकिन जो 100 सीटों की बात अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है तो यूं ही नहीं कर रही है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमान है, पूरी उम्मीद है कि संगठन का काम पूरे 100 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किया जा रहा है। संगठन को मजबूत किया जा रहा है और संगठन के जो कार्यकर्ता है उसको तैयार किया जा रहा है। बूथ लेवल तक की कमेटी बनाई जा रही है 100 सीटों पर। तो हम अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस यकीन दहानी के साथ कि हम बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सके उत्तर प्रदेश के चुनाव में। यह मिशन रहेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। हम यूं ही नहीं चुनाव के मैदान में आ जाएंगे कि भाई नॉमिनेशन कर देंगे, उम्मीदवार को उतार देंगे। ऐसा रहे तो हम पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की सीट में अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं और हम लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। बता दें कि उलमा की तरफ से मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब जो बात की है वो बात हुई, लेकिन ओवैसी साहब के फेवर में भी उनका यह कहना था कि ओवैसी साहब अच्छे इंसान है, हमारे साथी है। तो सारी चीजें जब है तो कहीं ना कहीं आप लोग ओवैसी साहब जो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उन सीटों के लिए हिमायती बयान जारी जरूर कर दीजिए उलमा ग्रुप, तभी जाकर के कुछ होगा। लेकिन जमीयत की तरफ से अब तक कुछ बयानात जमीयत के आलिम और उलमा की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। देखने वाली बात होगा आगे होना क्या। फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो का दौरा उत्तर प्रदेश का बहुत जल्द होना है, जो खबरें मौसूल हो रही है। जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब कानपुर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज इन जिला का दौरा होना है। इन अजला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो का दौरा होगा और जैसी दौरा होगा फिर देखिएगा खेल में मजा किस तरीके से आता है। जो लोग इग्नोर कर रहे हैं अब तक समाजवादी पार्टी या बीएसपी कांग्रेस, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं मजलिस को, उनको सबक मिलने वाली है। इन दौरों के बाद लगातार मजलिस के सुप्रीमो का दौरा होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी चुनाव, ये तो तय है। 100 सीटों की संगठन बना रही है और 100 सीटों पर चुनाव हर हाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे। लगातार अपडेट के साथ हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। जब तक आप देखते रहिए खबर MIM।